स्टूडेंट, आई एम दीपक सैनी एंड आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिवरमैन प्रॉब्लम। और रिवरमैन प्रॉब्लम बहुत ही आसान तरीके से और शॉर्टकट तरीके से मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या देखिए बेटा, ये देखिए कि ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है, वीएम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसे वी आर या वी आर कॉमा जी से रिप्रेजेंट किया हो। इसमें आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, वी एम कॉमा जी इज इक्वल टू वी एम कॉमा आर प्लस आर कॉमा जी, ये आप सभी को पता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो फॉर्मूला ये है कि टाइम को आपको क्या लिखना है, टाइम को आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। और ये आता है एस बराबर यू टी से आता है बेटा। तो टी इज इक्वल टू जो होता है टी इज इक्वल टू यू टी एस अपॉन यू से आ जाता है। टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि देखो अब मैं कैसे इसे रिवरमैन प्रॉब्लम में क्या है, सबसे पहले आप एक केस बना लीजिए। केस क्या बना लीजिए, मान लिया कि रिवर रेस्ट पे है। रिवर रेस्ट पे है मतलब रिवर चल नहीं रही, मान लिया है ना। तो आप क्रॉस करना चाहते हैं, मान लेते हैं ए से बी आप जाना चाहते हैं बेटा, ए से बी जाना चाहते हैं। और कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं, ए से बी और ए बी के अलोंग जाना चाहते हैं। मान लिया दूसरे केस में, ये जो दूसरा केस दिखा हुआ है, इसमें आप जाना चाहते हैं एक छोर से दूसरे छोर जाना चाहते हैं। मान लिया किसी एंगल थीटा पर आप रिवर फ्लो के थीटा, रिवर तो इधर फ्लो हो रही है ना, रेस्ट पे है, मान लिया किसी एंगल थीटा पर आप अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आप जाना चाहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैन की वेलोसिटी vm है और इसमें भी दोनों की स्पीड vm है। तो आप बता दो कि इसमें टाइम कितना लगेगा बेटा ए से बी तक जाने में। टाइम जो लगेगा, टाइम को हम कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट किधर है, ए से बी की ओर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, ए से बी की ओर का डिस्प्लेसमेंट d है और वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट vm है। अब इस केस में यदि, ये तो t1 हो गया, इस केस में यदि आप टाइम निकालना चाहते हो दूसरे केस में, तो कैसे निकालोगे, यदि ये vm है तो इस कंपोनेंट को क्या लिख लूंगा मैं, vm cos थीटा लिख लूंगा बेटा, है ना। दिस इज vm cos थीटा। और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को vm sin थीटा लिख लूंगा। अब डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा, अलोंग द AB है। तो अलोंग AB ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, d है। और वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट कितना है, vm sin थीटा है। क्लियर है क्या बात, है ना। तो ये तो हो गया टाइम। अब देखो इस केस में, पहले वाले केस में तो कोई भी ड्रिफ्ट नहीं है, जहां ए से सामने अपोजिट जस्ट पहुंच गया। लेकिन इस वाले केस में जो मैन है वो ए से बी तक नहीं जाएगा, बल्कि क्या पहुंचेगा, ए से सी पहुंच जाएगा। ए से सी कैसे पहुंच जाएगा, ए से सी ये इस तरीके से पहुंच जाएगा। तो दूसरे वाले छोर पर अपोजिट छोर पर क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गई, थोड़ा सा विस्थापन हो गया। तो इसे x कैसे निकालेंगे बेटा, x कैसे निकालेंगे, x निकालेंगे इसी से, टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन x, यदि आप इसे x डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हो तो x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बेटा, x है। और वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट यानी x की डायरेक्शन में ले जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vm cos थीटा। लेकिन टाइम तो t2 के इक्वली लगेगा। तो इसलिए बेटा इस केस में जो ड्रिफ्ट हो जाएगा वो t2 इंटू vm cos थीटा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इस बात को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है विस्थापन किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। लेकिन t2 की वैल्यू, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम ड्रिफ्ट की इक्वेशन से टाइम जो निकाला था हमने डिस्प्लेसमेंट की सहायता से निकाला था। टाइम की वैल्यू यहां रख देंगे। तो बेटा x कितना आ जाएगा, d अपॉन vm sin थीटा इंटू vm cos थीटा। क्लियर है क्या बात बेटा, ये vm से vm कट जाएगा तो जो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d cot थीटा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा, ड्रिफ्ट बोलते हैं बेटा दूसरी छोर पर जाने पर जो विस्थापन होता है b से ज्यादा, उसे ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्लियर है क्या बात। तो ये तो आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आ गया। दूसरी बात, अब इस केस में तो हमने क्या, रिवर को रेस्ट पे मान लिया था, लेकिन रिवर रेस्ट पे थोड़ी ना होती है कभी भी, रिवर रेस्ट पे कैसे हो सकती है। तो अब हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, क्या कि रिवर को चला देते हैं। मान लिया रिवर इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से आगे जा रही है, मतलब बढ़ रही है। तो अब देखो, अगर जो ए से बी कोई पर्सन है, ए से बी मूव करना चाहता है और वो अपनी वेलोसिटी को इधर की ओर रखता है, अलोंग ए बी। दूसरे केस में क्या रखता है, वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या रखता है बेटा,
रिवर फ्लो से थीटा डायरेक्शन में लगता है, लेकिन हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, या आप इसे Vm प्लस VR भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो बेटा इस वाले फर्स्ट केस में देखो, अब जब रिवर क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है तो बेटा ये Vm तो है ना, अब लेकिन इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये भी तो चल गया ना, अब इसे ये अगर जो सीधा चलने की कोशिश करेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे ले जाएगा और ले जाकर के किधर की ओर जाने लगेगा, ये इस दिशा में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में चलने लगेगा, और भैया ये बी पर नहीं पहुंचने का, ये पहुंचेगा कहाँ, सी पर, तो दूसरे सिरे पर क्या आ जाएगा बेटा, ड्रिफ्ट आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इस केस में मेरे को बता दो टाइम कितना लगेगा, बता सकते हो? टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, टाइम के लिए लगाएंगे हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बात? तो बेटा इस केस में, फर्स्ट केस में बेटा टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए बी कितना है बेटा, डी, और वेलोसिटी अलोंग ए बी कितना है, ये तो वी आर है बेटा, है ना, और वी एम है तो वी एम आ जाएगा। तो टाइम लगेगा बेटा इसमें इतना, और अगर जो इसमें मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं इसमें x है तो विस्थापन है x डायरेक्शन में, तो x क्या आएगा बेटा, टाइम इनटू वेलोसिटी। वैसे ही निकालेंगे, कैसे, ऐसे ही निकालते हैं, टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना है x, और वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है vr, तो वेलोसिटी कितनी आएगी vr, तो बेटा x कितना आ जाएगा इस केस में, x आ जाएगा vr इंटू टी, और टाइम कहां से लगाया, टाइम तो हमने यहां से निकाल दिया, तो vr इंटू डी अपॉन vm। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विस्थापन या ड्रिफ्ट भी कहते हैं, है ना, अपवहन भी बोलते हैं हिंदी में, ड्रिफ्ट इतना आ जाएगा। अब मान लेते हैं हम दूसरा केस करते हैं कि जब जो मैन है वो किसी एंगल पर चलने लगता है। क्लियर है क्या बात? तो रिवर तो इधर भी बह रही है, तो बेटा रिवर तो ऐसे चलेगी। क्लियर है क्या बात? रिवर कैसे चलेगी, रिवर चले, ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, और रिवर कैसे चलेगी, रिवर तो ऐसे चल रही थी, तो अब किस दिशा में जाएगा, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इन दोनों के रिजल्टेंट को जोड़ने वाले वेक्टर की डायरेक्शन में इधर जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है के बाद, और ये सी पर पहुंच जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा बेटा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। अब बता दो मेरे को कि बेटा टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट, टाइम निकालना है इस केस में हमें। अब देखो अगर जो आप देखोगे कि जो टाइम होगा वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए बी कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए बी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए बी होगा डी, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, कैसे देखो, ये तो था वी एम साइन थीटा। क्लियर है क्या बात? और ये था वी एम कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात? वेक्टर हटा देता हूं, इस पे वेक्टर नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड लिखना है। क्लियर है क्या? और साथ में ये ऐसे था ना ये, और ये रिवर की वेलोसिटी थी, तो रिवर की वेलोसिटी यहां जुड़ जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, वी एम कॉस थीटा प्लस वी आर, ये वी आर है ना बेटा, है ना, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, वी एम साइन थीटा। आगे बात समझ में, और ये इधर की ओर चला जाएगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, डी की डायरेक्शन में वी एम साइन थीटा, टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाता है बेटा, इस केस में टाइम आ जाता है। क्लियर है क्या बात? तो ये हो गया टोटल टाइम। अब हमें क्या है, हमें तो ये x भी निकालना है इस केस में, तो x कैसे होगा, x ये जाएगा कैसे ये तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये तो दूसरा छोर है और ये पहला छोर है, तो टोटल वेलोसिटी तो ऐसे थी, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, वो इस डायरेक्शन में उसे ले जाते हुई लगेगी। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बेटा, वी एम कॉस थीटा प्लस वी आर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विस्थापन निकालना है, ड्रिफ्ट निकालनी है, तो क्या लगाएंगे, टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, एक्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वी एम कॉस थीटा प्लस वी आर है बेटा, तो एक्स कितना हो जाएगा, t इंटू वी एम कॉस थीटा प्लस वी आर, है ना, और दिस इज व्हाट, दिस इज वी आर, और टाइम की वैल्यू तो यहां से रख देंगे, टाइम कितना है बेटा, सॉरी
टाइम की वैल्यू कहां से रखेंगे, टाइम की वैल्यू इस पॉइंट से रखेंगे, है ना। टाइम तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट से निकाला, तो टाइम क्या है, डी अपॉन वी एम साइन थीटा और वी एम कॉस थीटा प्लस वी आर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, या ड्रिफ्ट भी आप इसे बोल सकते हो। तो आप इसे एज ए फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है। अब आते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर कि मिनिमम टाइम में किसी रिवर को कैसे क्रॉस करें। सही है बात। तो अब देखो बेटा, मिनिमम टाइम में कैसे क्रॉस करेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं हमारा ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना। तो अब देखो बेटा कि डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है डी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, v साइन थीटा 1, है ना। मान लिया पहले केस में थीटा 1 पर है, थीटा 2 दूसरे केस में है। थीटा 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। तो देखो बेटा टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो जो टाइम होगा t1 इस केस में d अपॉन वी साइन थीटा 1 होगा। क्लियर है क्या बात, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके डायरेक्शन में वी आर तो केवल क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट दे सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो ले जाने वाला घटक है वो तो v साइन थीटा 1 ही रहेगा। इस केस में यदि आप t2 लिखते हो तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो बेटा d ही है, और d की डायरेक्शन में ले जाने वाला घटक रिवर नहीं ले जाएगी, रिवर तो केवल क्षैतिज घटक देगी, हॉरिजॉन्टल में ड्रिफ्ट देगी। और ये कितना हो जाएगा बेटा, v साइन थीटा 2। तो टाइम कितना हो जाएगा, d डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ t1 और t2 में से कौन सा ज्यादा होगा, क्योंकि थीटा 1 छोटा है, थीटा 1 क्या है, छोटा है, थीटा 2 क्या है, बड़ा है, इसलिए साइन थीटा 1 इज लेस देन साइन थीटा 2। तो इसमें टाइम क्या आता है बेटा, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि d और v तो क्या है बेटा, सेम है। तो इसलिए t1 इज ग्रेटर देन t2। इसका मतलब जिसका थीटा 1 कम होगा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा, उसका टाइम कम लगेगा, वो तो है ही। अगर जो मान लिया थीटा बराबर 0 हो जाए, मान लिया थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है, थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, रिवर तो फ्लो हो ही रही है, तो इस डायरेक्शन में तो ले जाने वाला कोई घटक ही नहीं है ना। इस डायरेक्शन में ले जाने वाला घटक का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी से वो पहुंच जाएगा। जितना जितना आप एंगल बढ़ाओगे, मान लिया एंगल बढ़ा दिया तो ये वाला घटक आ गया, अब मान लिया और आपने एंगल बढ़ा दिया, मान लिया आपने और एंगल बढ़ा दिया तो और ज्यादा बड़ा घटक आ जाएगा, कंपोनेंट आ जाएगा। यदि सारा ही आप इधर रख दोगे तो सारा का सारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो मिनिमम टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये थीटा 1 की वैल्यू और थीटा 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, जिससे कि मैन की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, डी की डायरेक्शन में सारी की सारी आ जाए और टाइम क्या लगे, कम लगे। इसलिए मिनिमम टाइम के लिए थीटा क्या रखना पड़ेगा, आपको 90 डिग्री रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ मैन को इधर की साइड होना पड़ेगा मिनिमम टाइम के लिए, तभी तो आप डिस्प्लेसमेंट तो डी तो फिक्स है और वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको मैक्सिमम करनी है, जब भी तो मिनिमम टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम होगी कब, जब ये 90 डिग्री होगा। और इस केस में टाइम क्या लगेगा, टाइम d अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम मिनिमम कितना हो गया, d अपॉन वी, और उसे तैरना किस दिशा में पड़ेगा, धारा के रिवर की करंट के परपेंडिकुलर। रिवर तो ऐसे बह रही है लेकिन वो ऐसे नहीं बहेगा, कोशिश तो करेगा 90 डिग्री पर जाने की, लेकिन रिवर उसे कहां ले जाएगी, रिवर उसे क्षैतिज डिस्प्लेसमेंट भी देगी और जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा वेलोसिटी का वो इधर आएगा। अल्टीमेटली पर्सन मिनिमम टाइम के लिए परपेंडिकुलर टू द करंट ऑफ द रिवर फ्लो करना पड़ेगा, लेकिन रिवर उसे क्षैतिज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट से ड्रिफ्ट दे देगी। तो आपको एक्स निकालना है, एक्स भी निकाल सकते हैं। एक्स कैसे निकालेंगे, फिर से वो कि टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना है इस डायरेक्शन में एक्स, और इस डायरेक्शन में ले जाने वाला घटक कौन सा है, वीएम का तो है ही नहीं, केवल वीआर का है। तो बेटा एक्स क्या जाएगा, टी इंटू वीआर, लेकिन इस केस में टी कितना लगाता, टी लगाता इसमें वीएम अपॉन वीआर। तो ये हो जाता है बेटा मिनिमम टाइम में क्रॉस करने वाला केस। अब आते हैं हम
क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट रूट, आपको रिवर को शॉर्टेस्ट रूट से आपको यदि आप क्रॉस करना चाहते हो तो कैसे करोगे, मेरे को बता दो आप कैसे शॉर्टेस्ट रूट में कैसे करोगे। आप ऐसे जाओगे क्या, ऐसे जाओगे क्या, आप ऐसे जाओगे ए से बी। अगर जो आप ऐसे जाने की कोशिश करोगे तो रिवर तो क्या है, ऐसे है ना। रिवर यदि ऐसे है तो आपको कहां ले जाएगा, अल्टीमेटली आपको इस डायरेक्शन में फ्लो करके ले जाएगा वो। तो ये क्या शॉर्टेस्ट रूट है क्या, ए से बी मान लेते हैं ये शॉर्टेस्ट रूट है। आप मान लेते हैं चलो कि यहाँ पे तो आप किसी एंगल पे फ्लो करा, मान लिया आप सीधा तैरने की कोशिश करते हो, लेकिन रिवर भी तो है भैया, रिवर किधर ले जाएगी, इधर नहीं ले जाएगी क्या। तो रिवर की वजह से वो किधर चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो एसी का शॉर्टेस्ट रूट है क्या, तो आप मेरे को बता दो शॉर्टेस्ट रूट का मतलब क्या है। शॉर्टेस्ट रूट का मतलब है कि जो पर्सन है, जो स्विमर है, वो सीधा सीधा, यही तो शॉर्टेस्ट रूट है भैया। ये तो लंबा रूट हो गया ना एसी, अरे ये तो और भी ज्यादा लंबा हो गया बेटा, है ना। शॉर्टेस्ट रूट क्या है, ए बी से जाता हुआ दिखाई दे। ए बी से जाता हुआ पॉसिबिलिटी केवल क्या है, ए बी से जाने की पॉसिबिलिटी, ए बी के अलोंग जाने की पॉसिबिलिटी क्या है कि वो अपने आप को ए बी से किसी एंगल थीटा पर फ्लो कराए, है ना। वीएम वेक्टर इधर होना चाहिए, जिससे कि जो रिवर की जो वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी इधर हो और नेट वेलोसिटी किधर आ जाए, पर्सन की नेट वेलोसिटी इधर आ जाए और वो इधर जाता दिखाई दे। तो इस केस में टाइम बता सकते हो कितना लगेगा, फिर से मैं वही कहानी बोलता हूं, क्या टाइम लगेगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो डी है। अब ये बता दो डिस्प्लेसमेंट डी की डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है। वेलोसिटी जो ग्रीन कलर का वेक्टर दिख रहा है वो है। रेड कलर का वेक्टर कौन सा है, वो तो मैन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। पर्पल कलर का वेक्टर कौन सा है बेटा, ये तो रिवर की वेलोसिटी है, ये तो फिक्स होगी। वी आर और वी एम तो फिक्स हैं, थीटा आपको चेंज करना है। हमने थीटा ऐसा चूज करा है कि जो एम है हमारे ग्राउंड के सापेक्ष वो हमें ए बी के अलोंग जाता हुआ दिखाई दे। तो ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, ये ग्रीन वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर आ जाता है। तो ये है शॉर्टेस्ट रूट में लगने वाला टाइम। अब इसमें ड्रिफ्ट कितना है बेटा, ड्रिफ्ट तो जीरो ही है। अरे बी से कहाँ, बी से ए से सामने पहुंच रहा है, बी पे तो ड्रिफ्ट कहां से आएगा। आ गई बात समझ में। तो दिस इज द केस। अच्छा दूसरा केस ये है कि वो कभी कभी ये पूछता है कि बेटा रिवर से कितने एंगल पर फेंके, रिवर से कितने एंगल पर फ्लो करे। तो आपको क्या बता देना, ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा बेटा 90, और ये है थीटा। तो 90 प्लस थीटा एंगल पर फ्लो करना पड़ेगा, तभी वो जाकर के क्या देगा, ये तो रिवर की वेलोसिटी हो जाएगी और ये वेलोसिटी अलोंग, ये मैन की वेलोसिटी हो जाएगी और ये वेलोसिटी हो जाएगी मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और टेन थीटा की वैल्यू बता सकते हो इसमें, टेन थीटा नहीं साइन थीटा तो बता दो कम से कम। साइन थीटा कितना होगा बेटा, वी आर अपॉन वी एम। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, वी आर अपॉन वी एम साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एम। तो टोटल एंगल कितना हो गया, तो वी आर वेक्टर से, यानी वी आर वेक्टर तो इधर होगा ना, ये वी आर वेक्टर से 90 प्लस साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एम के एंगल पर आपको तैरना पड़ेगा शॉर्टेस्ट रूट के लिए। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट रूट का। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसे दोबारा रिवाइज कीजिए, और यदि नहीं आता है तो फिर भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं दूसरा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको इसको सॉल्व करने का, समझने का, विद न्यूमेरिकल विद सॉल्व्ड एग्जाम्पल। यदि आपको पसंद आता है वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए वॉच कीजिएगा। थैंक